वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, राजस्थान सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से और डायरेक्टर महोदय की तरफ से एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी हुए हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत अमृत पर्यावरण महोत्सव है, एक पेड़ देश के नाम एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और इसका किस तरीके से क्रियान्वयन होगा, क्या क्या काम होंगे इसमें, और पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो पहले तो आप देख रहे हैं कि कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश है वो जारी किया गया है और इसके अंतर्गत इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग की तरफ से भी जो भी आदेश जारी किया गया राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से, वो भी मैं आपको बता दूंगा और क्या क्या पूरा शेड्यूल रहेगा, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन पूरी जानकारी आप एक बार जरूर देखें। जैसा कि कल जो राज्य स्तरीय पाठ्यपुस्तक वितरण कार्यक्रम था उसमें माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने भी इसका जिक्र किया था कि अमृत पर्यावरण महोत्सव है, उसके अंतर्गत एक पेड़ देश के नाम अभियान आयोजित किया जाएगा और इसके लिए जो प्रासंगिक पत्र है वो 28/6/2024 का है, जिसमें वीसी के माध्यम से निर्देश दिया गया था और जिसमें था कि मुख्यमंत्री महोदय के वृक्षारोपण महाअभियान अंतर्गत अमृत पर्यावरण महोत्सव एक पेड़ देश के नाम का आयोजन है वो 8 अगस्त 2024 को किया जाना है। हालांकि अभी जैसे अगस्त महीने में किया जाएगा, अभी जुलाई चल रहा है, लेकिन इससे पूर्व क्या क्या तैयारियां करनी है वो सारी जानकारी इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो उक्त आयोजन के सफल और सुचारू संचालन में प्रासंगिक पत्र में गतिविधियों और कार्यक्रमों के निर्देश जारी किए गए थे। तो कौन कौन से निर्देश है और इसकी अक्सर से पालना करने की आदेश दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग ग्रुप 5 का जो भी लेटर था वो मैं आपको बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत अमृत पर्यावरण महोत्सव एक पेड़ देश के नाम के संबंध में और इसके अंतर्गत जो निर्देश है कि 8 अगस्त 2024 को महाअभियान ये आयोजित किया जाएगा और जिसके संबंध में क्या क्या निर्देश हैं। तो जो खास विद्यालय के लिए या स्टूडेंट्स या स्टाफ के लिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं आपको वो बता देता हूँ कि इस महाअभियान के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक समस्त सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के हिसाब से प्रति सदस्य एक पौधा लगाने का निश्चय किया गया है और इसके साथ ही सरकारी और निजी विद्यालयों के कार्मिक गण यानी जो भी स्टाफ साथी है वो भी अपने परिवार के सदस्यों के सहित प्रत्येक व्यक्ति न्यूनतम एक पौधा लगाया जाना सुनिश्चित करें। पौधे लगाने के बाद हम सभी को पौधों की फोटो जियो टैगिंग के साथ अपलोड करनी है। वो आगे जब भी ये कार्यक्रम होगा मैं आपको बता दूंगा जियो टैगिंग कैसे होगी और सभी पौधों की ऑनलाइन ऐप के माध्यम से सघन मॉनिटरिंग की जाए। अब वृक्षारोपण या वृक्ष के लिए स्थान का चिन्हीकरण, जैसे कहाँ पौधा लगाना है, उसके लिए गड्ढे खुदवाना है, फेंसिंग या उसके लिए 4 दीवारी पानी वाली की सारी जो व्यवस्था है वो 10 जुलाई तक की जानी है। तो अभी जैसे आज 6 तारीख हो चुकी है तो अभी से ये कार्य शुरू कर दिया जाए, गड्ढे खुदवाना, चिन्हीकरण वगैरह, और जैसे ही बारिश वगैरह होती है तो ये पौधे लगाना है। अब इसके अलावा जो विस्तृत निर्देश है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से इस संबंध में जो विस्तार से निर्देश दिए गए थे कि अमृत पर्यावरण महोत्सव के अंतर्गत एक पेड़ देश के नाम अभियान है, इसमें क्या क्या चीजें होगी, क्या क्या कार्यक्रम होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ जैसे अभी जो टाइम दिया गया था 3 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में, तो यहाँ प्रमुख आयोजित गतिविधि का विवरण संस्था प्रधान और शिक्षकों द्वारा और विद्यालय स्तर पर की जाने वाली गतिविधियां। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों को आयोजित की जाने वाली गतिविधि के संबंध में परिचय देना, उनका ऑनलाइन ऐप पर पंजीकरण करना, ये सारा काम मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा अगर इस संबंध में जो भी जानकारी होगी वो। फिर वृक्षारोपण की भूमि तैयार करना और जमीनी स्तर पर सामुदायिक सक्रियता और गतिशीलता लाना, वृक्षारोपण की प्रतिज्ञा का आयोजन, इसके अलावा वर्षावन की थीम को एकीकृत करते हुए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना और 8 अगस्त को आयोजित होने वाले कार्यक्रम हेतु जागरूकता सत्रों का विशेषज्ञों द्वारा आयोजन करवाते हुए वृक्षारोपण से जुड़ने के लिए उद्योगपतियों द्वारा वीडियो द्वारा प्रतिज्ञा करवाना। ये कुछ विद्यालय स्तर के कार्यक्रम हैं जो शिक्षक और संस्था प्रधान मिलकर करेंगे। और गतिविधियां कौन सी होगी तो पोस्ट वृक्षारोपण या पौधारोपण से संबंध में स्लोगन है, पोस्टर है, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना जिसकी थीम होगी प्रकृति हमारे अभिभावक के रूप में एक उत्सव, और वृक्षों की रक्षा के लिए न्यौछावर करने वाली अमृता देवी और 363 व्यक्तियों के बलिदान के आज के समय जो प्रासंगिकता है उसके बारे में बच्चों को जानकारी देना है। इसके अलावा जैसे चिकित्सालयों में वृक्षारोपण हेतु शपथ का संचालन करना, स्वास्थ्य के लिए लाभ के बारे में जागरूकता पैदा करना, वृक्षारोपण के लिए भूमि का चयन करना, पौधों की खरीद करना। अब मैं आपको एक आदेश भी बता दूंगा अगली वीडियो में कि आप विद्यालय स्तर से कुछ बजट आवंटित किया गया है, जैसे इको क्लब में है और अन्य जो भी है मद है, जिसमें आप पौधों की खरीद और उसकी ट्रांसपोर्ट वगैरह या उसके लिए और भी व्यवस्था है वो कर सकते हैं। पौधारोपण या वृक्षारोपण से संबंधित चिन्हित स्थानों के लिए आवश्यक संसाधनों की सूची है वो भिजवाना और
उक्त अभियान का डिजिटल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करना ताकि सभी को जानकारी हो सके। अगला जो स्टेप होगा वो 11 से 21 जुलाई के बीच में होगा, जिसमें सभी माध्यमों, सोशल मीडिया सहित व्यापक प्रचार करना और आयोजित कार्यक्रम से संबंधित स्थानों की व्यवस्था को अंतिम रूप देना, जनप्रतिनिधियों द्वारा वृक्षारोपण के संबंध में वीडियो जारी करवाना, उनसे वृक्ष को पिता की समान भूमिका के रूप में प्रदर्शित किया जाए और इस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम होगा। और विद्यालय स्तर पे विद्यमान लेखन का आयोजन करना, नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करना, जो भी विद्यालय स्तर पे, जिला स्तर पे कार्यक्रम होंगे। 22 से 31 जुलाई के बीच में राज्य के सभी राजकीय पर्यटन स्थलों पर प्रकृति से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना और इसके अलावा 1 से 7 अगस्त तक प्रतियोगिता परिणामों की घोषणा करना, जो भी इस संबंध में प्रतियोगिता होगी, और विद्यार्थियों का समारोह आयोजित करना, अभिनंदन कार्यक्रम करना और उप जिला स्तर पर जो पदों का वितरण होगा और पदों की रखरखाव हेतु स्वयं सेवकों, श्रमिकों, कार्यकर्ताओं द्वारा भूमि की क्षमता संवर्धन और प्रकृति से जुड़े विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम। और सबसे इम्पोर्टेंट जो 8 अगस्त को किया जाना है, पौधारोपण कार्यक्रम की लाइव फोटो जियो टैगिंग के माध्यम से ऑनलाइन ऐप में अपलोड करना। तो ये किस तरीके से होगा, इसके संबंध में आगे और भी निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। कौन सा ऐप होगा, जियो टैगिंग कैसे होगी, वो सारा मैं आपको जब भी ये कार्यक्रम शुरू होगा या उसके संबंध में अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो ये निर्देशक महोदय का भी आदेश है कि उल्लिखित अनुसार निर्देशित किया जाता है कि वृक्षारोपण के संबंध में आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का निर्धारित समय अवधि में आयोजन करवाते हुए प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना करें। तो ये रेफरेंस नंबर, राजकाज के रेफरेंस नंबर है, डायरेक्टर महोदय का जो भी आदेश है, और इसमें आपको ये डिजिटल साइन वगैरह दी जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि 8 अगस्त को आयोजित होने वाला जो कार्यक्रम है उसके संबंध में पूर्व में क्या क्या तैयारी करनी है, खास करके अभी से, जैसे अगर बारिश शुरू हो जाती है तो आप जो भी गड्ढों का चिन्हीकरण है, जो भी पौधे अगर आप लगा सकते हो तो अभी से लगाना शुरू कर दें और उस तारीख 8 तारीख को विशेष रूप से महाअभियान के रूप में इसको कार्यक्रम को आयोजित करना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि अमृत महोत्सव, पर्यावरण महोत्सव के अंतर्गत एक पेड़ देश के नाम ये कार्यक्रम किस तरीके से आयोजित किया जाएगा, किस किस गतिविधि को आयोजित किया जाना है, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। आशा करता हूँ ये पूरी जानकारी आप लोग भी रहेगी। इस तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।